नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल यस यम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग बोर्ड में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। आज के वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है। यह क्वेश्चन सन 2015 में आया था। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में ही अधिकतर संभव है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। यानी क्लोरोफिल जब पत्तियां में उपस्थित रहती हैं जिस कारण क्या होता है उसका रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल पौधों को भोजन बनाने में बहुत सहायता प्रदान करता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। यह क्वेश्चन सन 2014 में आ चुका है। तो रक्त के कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मृतजीवी। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। यह क्वेश्चन सन 2013 और सन 2020 में आ चुके हैं। तो मनुष्य के वृक्क जो हैं वह उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो स्वपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है, सूर्य की प्रकाश की भी ज़रूरत होती है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सभी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कह रहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, जल से। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। यह क्वेश्चन सन 2021 में आ चुका है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। आप अब तक सब जितने भी प्रश्न देखे हैं सब बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और बोर्ड एग्जाम आपका आसानी से निकल सके। अगला प्रश्न है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जक अंग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वृक्क। अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमीबा कूटपाद के द्वारा अपना भोजन बनाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी मलेरिया परजीवी है? यह क्वेश्चन सन 2019 में आ चुका है। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है, जिसे हम क्षुद्रांत कहते हैं। पुनः एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, छोटी आंत। अगला प्रश्न है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा,
कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यह क्वेश्चन सन 2019 में आ चुके हैं। इस वीडियो में आपने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आए हुए, इसलिए सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आइए वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यकृत से। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 120/80। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक्टोडर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनुष्य का जो वृक्क तंत्र होता है यह उत्सर्जन से संबंधित होगा। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जो जाइलम होता है वह जल संवहन का कार्य करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल की भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कह रहा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण सिर्फ हरे पौधे में होती है। स्वपोषण का मतलब जो अपना स्वयं भोजन बनाती है, तो स्वयं भोजन बनाने का कार्य क्या होता है, हरे पौधों में ही पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हुआ। अगला प्रश्न है, दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही जमने में किण्वन क्रिया होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों का पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मृतजीवी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पर फॉलो कर सकते हैं। SM एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के नाम से दिखेगा। अगला प्रश्न है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन्स निम्नलिखित में कौन सा होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिब्रेलिन, जो क्वेश्चन सन 2019 में आया है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही। मानव आहार नाल अधर नाल का सबसे लंबा भाग होता है।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्रसनी। यह देखिए क्वेश्चन सन 2021 और सन 2020 दोनों में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एटीपी। अगला प्रश्न है, कह रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रंध्र में। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो निलय द्वारा रुधिर को पंप किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो रक्त का दाब मापन यंत्र जो होता है उसका नाम होता है स्फाइग्नोमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2018 में आ चुके हैं। अब तक आपने वीडियो में 35 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं यह कितना महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिए, और आपको समझ में नहीं आता 2 बार 3 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो जब आप परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है रक्त में कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि प्लेटलेट्स जो होता है वह रुधिर को थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही हुआ। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियां पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10x पर देखा जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मछलियाँ गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न करती हैं। अगला प्रश्न है, पौधे हरे क्यों होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, क्लोरोफिल के कारण जो है पौधों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन एक बार पुनः सुन लीजिए। कह रहा है कि पौधों का हरा रंग क्यों होता है। तो आपको पता होगा कि पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल के कारण इनका रंग हरा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न है, कह रहा रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ऑप्शन सी सही हुआ। अगला प्रश्न है, लार किस ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लार से।